हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका दिसंबर में होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में, जो आपके एग्जाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 30 मार्क्स की पूछी जाती है। ओके, तो इस पे हम बात करेंगे एनईपी के बारे में, जो यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर कवर होंगे। साथ में यूपी टेट के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है, साथ में सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो आप लोग को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में ही टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो इसका पीडीएफ भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे नीचे, पहले थ्योरी देखिएगा फिर इस पर क्वेश्चन करिएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसे कि हो जाएगा नई शिक्षा नीति का सिद्धांत और विशेषताएं। तो नई शिक्षा नीति जो है एनईपी, एनईपी का पहले तो आप फुल फॉर्म जानिएगा। एनईपी का होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके बारे में जान लीजिएगा। नई शिक्षा नीति जो है कब आई थी, तो याद रखिएगा 29 जुलाई 2020 को उसको मंजूरी दी गई थी। इसके उद्देश्य में भारतीय शिक्षा प्रणाली व्यवहार परिवर्तन लाना है। और इसमें क्या बोला गया है, 21वीं सदी में अनुकूलन बनाया जा सके। यह नीति शिक्षा का गुणात्मक सुधार, समावेशी छात्रों को रचनात्मकता, आलोचनात्मकता सोच को बढ़ावा दे। नई शिक्षा नीति कहती है बच्चों को जो सोच कैसी होनी चाहिए, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने पर केंद्रित करे। इसके जो सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे इस प्रकार सिद्धांत है। ये क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग क्या है, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा। शिक्षा की संरचना एनईपी किस में बांटी गई है, तो 5 + 3 3 + 4, ठीक है, कई बार पूछा गया है। नई शिक्षा जो संरचना है किस में बटी है, तो 5 + 3 3 + 4। नई शिक्षा नीति के पुराने पैटर्न पे बदलाव करके क्या कर दिया गया है, 5 + 3 3 4 का पैटर्न अपनाया गया है। जैसे 5 वर्ष के लिए क्या होता है, फाउंडेशन स्टेज होता है। ये कितने आयु के लिए होता है, 3 से 8 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें 3 वर्ष के प्री प्राइमरी और कक्षा 1 या 2 सम्मिलित होंगे, ठीक है। 5 वर्ष तो दिया गया है, जो 5 वर्ष के लिए दिया गया है ये आयु याद रखिएगा 3 से 8 वर्ष के लिए 3 वर्षीय है। और प्री प्राइमरी है, इसमें जो कक्षा सम्मिलित है 1 और 2 सम्मिलित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 3 पैटर्न किस पे करता है, तो प्रिपरेटरी स्टेज है। ये 8 से 11 वर्ष की आयु के लिए है। ये जो कक्षा है आपकी 3 से 5 के लिए है, ठीक। तो याद रखिएगा वर्ष जो 3 वर्ष है, इसमें 3 का ये जो डिक्रीट किया गया है, तो 8 से 11 वर्ष की आयु के लिए है। और फिर 3 वर्ष जो किया गया है मिडिल स्टेज है, ये 11 से 14 वर्ष की आयु के लिए है। ये कक्षा जो है 6 से 8 वर्ष के लिए है, ठीक, 6 से 8 कक्षा के लिए है। और 4th जो दिया गया है 4 वर्ष, ये सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है, 14 से 18 आयु के लिए, जो आपकी 9 से 12 कक्षाएं चलती है। तो ये पैटर्न आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा, यह संरचना छात्रों के समग्र और समावेशी शिक्षा पर जोर देती है। जैसे मातृ शिक्षा, समावेशी एनईपी कहती है कि बच्चों को जो भी शिक्षा देनी है उसकी मातृभाषा एंड स्थानीय भाषा पे जोर देना है। आपको बच्चों को जो है रट के नहीं सिखाना है, ठीक है। किस पे जोर देने की बात की गई है, मातृभाषा और स्थानीय भाषा, ठीक है, याद रखिएगा मातृभाषा और स्थानीय भाषा। तो 5 वर्ष या 8 वर्ष तक बच्चों का, ठीक, कक्षा 5 से या कक्षा 8 तक बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए, तो मातृभाषा उसकी स्थानीय जो उसकी मदर टंग है उस पे बच्चों को शिक्षा दिया जाए, तो उसे बेहतर तरीके से बच्चे क्या है सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा कौशल विकास और व्यवसायिक शिक्षा क्या है। तो कौशल विकास और व्यवसायिक शिक्षा क्या है, तो इस पे देख लीजिए। एनईपी 2020 के अनुसार कक्षा 6 से ही छात्रों को कोडिंग सिखाना चाहिए, अन्य व्यवसायिक कौशल सिखाने की योजना। इसके तहत इंटर्नशिप्स और क्या है प्रैक्टिकल स्किल पर भी ध्यान देना चाहिए। ये दिया गया है कक्षा 6 के छात्रों के लिए, दिया गया है क्या, कोडिंग आना चाहिए, व्यवसायिक कौशल भी सिखाना चाहिए, इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, साथ में प्रैक्टिकल स्किल पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए एनईपी आपके लिए ये आज की क्लास में पूरा एनईपी खत्म हो जाएगा, पर छोटा सा चैप्टर है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन सुधार, मूल्यांकन सुधार में एनईपी 20 क्या कहता है, नीति की परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने का प्रस्ताव है।
परीक्षाओं का उद्देश्य है कि छात्रों के समग्र विकास का आकलन करना चाहिए, ना कि केवल रटने की क्षमता पे। अभी मैंने बताया कि एनईपी जोर देता है रचनात्मकता और आलोचनात्मकता पे जोर देता है, रटने पे तो बिल्कुल ही उसको नकारता है, जोर नहीं देता है। ठीक है, बच्चों को कैसे सिखाना है, समझा के सिखाना है, पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना है आपको। ठीक है, और ताकि आप बच्चे पर रटने पे जोर बिल्कुल ना दिया जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा 3 महीने में एक बार फॉर्मेटिव असेसमेंट समग्र मूल्यांकन की सिफारिश की गई है, ताकि छात्रों की प्रगति और कौशल को बेहतर तरीके से मापा जा सके। ओके, कितने कितने के लिए बोला गया, 3 महीने के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हो जाएगा 5 पॉइंट आपका है शिक्षकों का परीक्षण और विकास। अब देखिए, शिक्षक का परीक्षण विकास कैसे करना है। एनईपी 2020 शिक्षकों परीक्षण के विकास पर विशेष जोर देती है। इसका उद्देश्य शिक्षकों को नई तकनीकी कुशलता को सिखाना। ये सभी शिक्षकों के लिए 2030 तक 4 वर्षीय इंटर्नशिप, मतलब जो आपकी इंटर्नशिप होती है, बीएड कोर्स अनिवार्य दिया गया है। ठीक, जो आपकी 4 वर्ष आप लोग करते हैं सेमेस्टर वाइज से इंटर्नशिप, और साथ में क्या है, बीएड कोर्स अनिवार्य होगा। ये रखा गया है 2030 तक रखा गया है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 6 पॉइंट क्या है। 6 पॉइंट है सामान्य और समावेशी शिक्षा क्या है। नीति के तहत शिक्षा को सभी के लिए सामान्य और सुलभ बनाने पर ध्यान दिया गया है। खासकर आप याद रखिएगा, हाशिए में खड़े समूह और महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और विकलांग छात्रों के लिए। देखिए, सामान्य और समावेशी जो शिक्षा दी जाती है, कि बच्चों को जो समय शिक्षा होती है, कि बच्चों के जो एक साथ ही बैठ के शिक्षा देनी है, ये नहीं कि किसी भी कास्ट का भी हो, या किसी किसी कैटेगरी के अंतर्गत भी आ रहा हो, या किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, बच्चों को एक साथ ही शिक्षा देना है। जहाँ बच्चा विकलांग क्यों ना हो, उसको अलग नहीं करना है। तो समान, इसीलिए समान और समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा उच्च शिक्षा में सुधार। तो उच्च शिक्षा में सुधार क्या है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव लाए गए हैं। नीति के अनुसार स्नातक क्या है, कोर्स की अवधि में 3 से 4 वर्ष की होगी। इसमें मल्टीपल जो है एंट्री और एग्जिट सिस्टम की भी सुधार की जाएगी। जैसे आप देखिएगा, यह है यदि कोई छात्र 1 वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ता है, जैसे उसका एडमिशन ले लिया गया है, लेकिन 1 वर्ष के बाद क्या उसने पढ़ाई छोड़ दिया, तो उसे क्या सर्टिफिकेट 2 वर्ष बाद डिप्लोमा और 3 से 4 वर्ष बाद डिग्री दी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, एनईपी जो नई पॉलिसी आपकी आई है, तो अगर यदि कोई छात्र है 1 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ता है, तो उसे क्या है सर्टिफिकेट 2 वर्ष का दिया, वर्ष के बाद डिप्लोमा, 3 से 4 वर्ष बाद डिग्री भी उसको दी जाएगी। ओके, ये एनईपी 2020 कहता है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को नियंत्रित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डिजिटल शिक्षा का बढ़ावा। अब एनईपी भी कहता है कि बच्चों को है डिजिटल शिक्षा का बढ़ावा दिया जाए। जैसे एनईपी 2020 में डिजिटल शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, जिसमें तकनीकी उपकरण, डिजिटल संसाधनों के माध्यम से शिक्षा देने की योजना, यह छात्रों की तकनीकी रूप में समझ बनाएगा। ऑनलाइन शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब्स जैसी सुविधाएं को भी बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सब जो हम आपके लिए आज लेके आए हैं क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अनुसंधान और विकास, आर और डी पर जोर दिया गया। जो अनुसंधान और विकास क्या है, अनुसंधान का नवाचार बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की एनआरएफ की स्थापना की जाएगी, जिससे शोधकर्ताओं के वैज्ञानिक को सहायता मिलेगी। जैसे आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्यवसायिक जो आपका हो जाएगा, व्यवसायिक शिक्षा का संपर्क क्या है। भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे इससे भारत में व्यवसायिक शिक्षा मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 11,
समग्र विकास 21वीं सदी का शिक्षा। जैसे इस नीति में मुख्य उद्देश्य शिक्षा का समग्र रूप से छात्रों के व्यक्तिगत के सभी पहलुओं को निखारा और जिससे रचनात्मकता, तार्किक, नैतिक और व्यावसायिक नागरिक पर बन सके। ये कहा गया है कि जो समग्र शिक्षा बच्चों के मिले उसकी जो रचनात्मकता बढ़ सके, तार्किक सोचने की चिंता बढ़ सके, नैतिक मतलब कि वो अच्छे से सोच पाए, व्यावसायिक नागरिक भी बन सके। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हो जाएगा ग्रास एनुलेशन रेशियो। ठीक है, जो वृद्धि होती है एनईपी 2020 का लक्ष्य जो रखा गया है 2030 तक उच्च शिक्षा में 50% जीआर की प्राप्त जो है जीआर प्राप्त किया जाएगा और स्कूलों में 100% कितना 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और वीडियो आप लोग क्या शेयर करते रहिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका शिक्षा का अधिकार। ये आया था अधिकार का विस्तार। देखिए आरटीआई जब हम पढ़ाएंगे पूरा तो आप देखिएगा। वैसे आरटीआई जो है 2009 में आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो शिक्षा का अधिकार आरटीआई का विस्तार क्या है। नीति के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार आरटीआई में 3 से 18 वर्ष के बच्चों को विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि बच्चे गुणात्मक शिक्षा मिल सके। और आरटीआई कहता है 6 से 18 वर्ष के लिए बच्चों को क्या है निःशुल्क शिक्षा दी जाए, कोई मतलब पैसा ना लिया जाए। ठीक, जब हम आरटीआई पढ़ाएंगे तो आपको पूरी तरह से हम समझा देंगे। तो ये इस पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा निष्कर्ष क्या निकला है इसमें। एनईपी 2020 एक क्रांतिकारी सुधार को बढ़ावा देती है नीति और भारतीय शिक्षा प्रणाली में नए स्तर पर लाने के लिए प्रयास करती है। इसका उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास, कौशल विकास और शिक्षा का सर्वसुलभ समावेशी बनाना है ताकि भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, सॉरी आंसर दिख गया। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके आंसर आप बताइएगा, क्योंकि ये हमने इसको पीडीएफ आपको देने के लिए नीचे आंसर भी दे रखे हैं, लेकिन आपको मैं आंसर दिखाऊंगी नहीं। ठीक है, पहले तो आपने देख लिया, कोई बात नहीं। एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों की शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की कितनी उम्र देखभाल की शिक्षा पर जोर दिया गया है। तो बताइए एनईपी जो अभी मैंने आपको पढ़ाया 3 से 6 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 5 से 8 वर्ष या 4 से 7 वर्ष। तो ये जो जोर दिया गया है अभी मैंने पढ़ाया था 3 से 6 वर्ष बच्चों को जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो कितनी देखभाल की करने के लिए दिया गया है 3 से 6 वर्ष के लिए। ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा की कितने चरण प्रस्तावित है। तो कितने चरण प्रस्तावित है तो बताइए इसका 3, 4, 5, 6। अभी मैंने बताया है कितने चरण थे, 4 चरण थे। ठीक, कितने चरण थे, 4 चरण थे। कौन कौन, 5 + 3, 3 + 3 + 4, ये 4 में ही बटा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा 5 + 3, 3 + 4 की संरचना 3 क्या दर्शाता है। अब पूछा गया 3 क्या दर्शाता है, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या मध्य विद्यालय मिडिल स्कूल। तो बताइए इसका राइट आंसर थर्ड का क्या हो जाएगा। तो ये थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 आपका जो दर्शाता है मिडिल स्कूल। ठीक है, मध्य स्कूल। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट है। अभी जिसने थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी के बाद ही आपको एमसीक्यू करवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा फोर्थ का क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस भाषा में प्रारंभिक स्तर की शिक्षा देने पर बल दिया गया है। अंग्रेजी, हिंदी, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या संस्कृत। अभी जो बताया एनईपी किस पे जोर देता है कि बच्चों की जो है उसकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा या उसकी मदर टंग पे ही शिक्षा देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ठीक है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 के अनुसार छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत किस कक्षा से की जाएगी। तो किस कक्षा से की जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10। तो बताइए इसका राइट आंसर फिफ्थ का क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कक्षा 6 तक। ठीक है, ऑप्शन का आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालयों में रचनात्मकता का महत्वपूर्ण चिंतन का विकास। केवल कहीं आ जाए एकाडमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, तो केवल तो वैसे भी कर जाएगा, परीक्षा के लिए नहीं। व्यवसायिक प्रसिद्धता भारत की भूमिका को कम करना, कम तो नहीं कहा गया है। एनईपी किस पे जोर देता है? जो विद्यार्थियों की है रचनात्मकता का महत्वपूर्ण चिंतन का विकास करना। ऑप्शंस का फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, एनईपी 2020 के अनुसार किस वर्ष तक 100% जीएआर जो है ग्रास जो आपका प्राप्त करने में रखा गया है? 2025 अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया था, 2030, 2040, 2022 तक की। तो ये जो रखा गया है आपका 2030 तक, ठीक। ऑप्शंस का हो जाएगा बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा का अधिकार आरटीआई कानून कब किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रस्तावित किया गया है? 3 से 6, 6 से 14, 3 से 18, 14 से क्या है 18 वर्ष। तो ये देखिए इसमें क्या बताया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। एनईपी बोलता है कि शिक्षा का अधिकार आरटीआई कानून आयु वर्ग के बच्चों को विस्तार किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 18 वर्ष के लिए, ठीक है। अगर निःशुल्क पूछा जाता है तो 6 से 14 वर्ष के लिए। अगर आपका दिव्यांग के लिए पूछा जाए तो 6 से 18 वर्ष के लिए। नॉर्मल बच्चों के लिए पूछा जाए निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए, ठीक। आरटीआई कहता है। और ये याद रखिएगा, उसमें दिया गया कानून वर्ग बच्चों को विस्तारित किया गया है 3 से 18 वर्ष के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्लास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नई शिक्षा नीति 2020 में किस अधिक महत्व दिया गया है? परीक्षा आधारित शिक्षण, सैद्धांतिक ज्ञान, या फिर कौशल विकास, व्यवहारिक ज्ञान, या फिर पाठ्यक्रम में रटने। देखिए रटने का कहीं आ जाए तो आपका पहले ही गलत होगा। परीक्षा आधारित तो शिक्षण नहीं देना, ये भी आपका गलत हो गया। अब बताइए दो में से क्या हो जाएगा? एनईपी किस पे महत्व देता है? तो ये आपके कौशल विकास और व्यवहारिक ज्ञान पे ही क्या है उसको एनईपी जोर महत्व देता है। तो ऑप्शन का सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एनईपी 2020 के तहत शिक्षकों का परीक्षण टीचिंग एजुकेशन को किस वर्ष तक सुधारने का लक्ष्य है? तो 2025, 2022, 2030 या 2040 तक रखा गया है इसका लक्ष्य। इसका लक्ष्य जो रखा गया है 2030 तक रखा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए थे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपके पहले थ्योरी मैंने कराई, साथ में फिर एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दिए। ओके, तो चलिए फिर, और अगर ये आपने वीडियो देख लिया तो एनईपी से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि थ्योरी आपको पूरी मैंने करवा दी जितना आपका सीटेट में पूछा जाता है। यूपी टेट भी अगर तैयारी करो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर सुपर टेट भी आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।